जनता ने काम देखा है। योगी आदित्यनाथ आने के बाद पुलिस प्रशासन सारी चीजें काफी अच्छी यूपी में चल रही हैं। आज गुंडागर्दी खत्म है, कोई भी गुंडे नहीं रह गए, सबका सफाया कर दिया। अखिलेश यादव बीते कई महीनों से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से काम है वो खरा नहीं उतर रहा है जनता में। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है उनके अगल बगल जो चार लोग हो वो ही ये सब बातें करते हो, हालांकि ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। बहुत अच्छा है यहाँ पे। और राम मंदिर भी जो था वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, हुआ बना। लोगों को लगा कि हाँ हो सकता है चुनाव के लिए ये बीजेपी कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अतीक अहमद जैसे लोग जो प्रयागराज में इतना गुंडागर्दी मचा रखी थी, जिन लोगों ने सबका सफाया कर दिया है। 2027 में किसको देखते हैं चेहरा सीएम का? वही जीतेंगे हर बार की तरह, योगी आदित्यनाथ ही आने वाले हैं 2027 में भी। कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा उनको। अभी और किसी पार्टी में अब वो नहीं है कि वो उनको रिप्लेस कर सके। काम बहुत अच्छा है योगी आदित्यनाथ का, यूथ पूरा सपोर्ट कर रहा है। आगे भी योगी आदित्यनाथ ही 2027 में यूपी में जीतेंगे बहुमत से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। बहुत ही काम वाम नहीं हुआ यूपी में। वो तो देखिए विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जनता जानती है किसे जिताना है। जनता ने काम देखा है। योगी आदित्यनाथ आने के बाद पुलिस प्रशासन सारी चीजें काफी अच्छी यूपी में चल रही हैं। आज गुंडागर्दी खत्म है, कोई भी गुंडे नहीं रह गए, सबका सफाया कर दिया। और काम की बात करें, रोड बन रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। लखनऊ जैसे शहरों में इतनी सारी प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, तो यूथ के लिए जॉब भी क्रिएट हो रही है प्राइवेट सेक्टर में। तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं और 2027 में वही आएंगे यूपी में। कुल मिलाकर आप योगी को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? हाँ, 10 में से 10, ऑफ कोर्स 10 में से 10 ही देंगे। भी सपोर्ट हम सपोर्ट करते हैं योगी आदित्यनाथ का, बहुत अच्छा काम है उनका। अखिलेश यादव बीते कई महीनों से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से काम है वो खरा नहीं उतर रहा है जनता में। वो लोगों में द्वेष फैला रहे हैं, लोग एक दूसरे से मतलब हिंसा की भावना भी आ रही है। ये सब वो आरोप लगा रहे हैं, ये अखिलेश का आरोप है। ऐसा लगता है कि आपको कि समाज में कहीं किसी प्रकार का द्वेष है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है उनके अगल बगल जो चार लोग हो वो ही ये सब बातें करते हो, हालांकि ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है। बहुत अच्छा है यहाँ पे। अब तो जैसा पहले कहा जाता था कि हाँ रिलीजन को लेके भेदभाव करते हैं, हालांकि ये सब कुछ भी नहीं है। अब तो मुस्लिम वोटर्स है, सबका सपोर्ट है, उसी से सरकार बनती है। 2027 में फिर देखिएगा, फिर से सरकार बनेगी। बिना सपोर्ट के सरकार नहीं बनती है। लोगों ने पहले भी किया है, अब और अच्छे से सपोर्ट करने वाले हैं 2027। अखिलेश कह रहे हैं अयोध्या में बीजेपी को हमने हराने का काम किया। अखिलेश प्रसाद जो वहाँ के सांसद बने, तो उसको लेकर के काफी घेरते हैं बीजेपी को कि जिस बीजेपी को अयोध्या से उम्मीद थी फैजाबाद से, वहाँ हमने अपना समाजवादी पार्टी का सांसद बना दिया देखिए 7 सीट पर। हाँ, मतलब हो सकता है चलिए एक जगह से जनता समझ नहीं पाई होगी, जनता को कुछ लगा होगा। हो सकता है जनता को लगा हो कि ये पार्टी चुनाव जीतने की वजह से अयोध्या में ये मंदिर बना रही है, या जो भी इस तरह से लोगों को भ्रमित किया गया कि चुनाव का मुद्दा बनाते हुए ये राम मंदिर किया गया है, बनवाया गया है। पर अब की बार ऐसा नहीं है। जनता ये चीज समझ चुकी है, ये कोई चुनाव को लेकर इस वजह से नहीं है। जहाँ भी जो भी इस तरह के केसेस हैं, बीजेपी ऑलरेडी हर जगह पे सॉल्व कर ही रही है। तो राम मंदिर भी जो था वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, हुआ बना। लोगों को लगा कि हाँ हो सकता है चुनाव के लिए ये बीजेपी कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये चीज लोग समझ चुके हैं। आगे आने वाले इलेक्शन में खुद ही दिख जाएगा 2027 में, जब योगी जी दोबारा आएंगे। 2027 में योगी को कितनी सीट देंगे? 403 सीट है वहाँ पर। तो 403 सीट है। हो सकता है 1-2 सीटों पे शायद उनका नंबर आ जाए, बाकी 400 प्लस ही हम तो देंगे। अच्छा, 400 प्लस का नारा है इस बार। हाँ, इस बार 400 प्लस का नारा है। लोग अगर सही तरीके से जज करेंगे तो बिल्कुल 400 प्लस आने चाहिए। मतलब वोट इस बार विकास को मिलेगा। हाँ बिल्कुल विकास को मिलेगा। जैसा काम कर रहे हैं उसको देखते हुए बिल्कुल योगी जी इस बार भी अपनी सरकार बनाएंगे यूपी में, और हम चाहते हैं वही रहे आगे भी। गुंडागर्दी पे लगाम जो कसी आप जो बात कर रहे थे, आपने देखा होगा पहले के मुकाबले अब चेंज है। बिल्कुल अब चेंज है यूपी में। आज की डेट में अब लोग रात में अगर कहीं निकलते हैं तो वो खुद को सेफ फील करते हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो काफी एक्टिवली काम कर रही है। कोई भी आज की डेट में अपने घर वाले का या अपने पार्टी या किसी चीज का यूज करते हुए किसी को नीचा नहीं दिखा सकता, कहीं गुंडागर्दी नहीं कर सकता। पहले समाजवादी पार्टी में देखा गया
लोग चाचा विधायक हैं, इस तरह के परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया। इस तरह के बयान इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्टी का फायदा उठाते हैं, पोस्ट का, उस पोजीशन का। हालांकि अब ये चीजें खत्म हो गई हैं। अब पुलिस जो है, कानून व्यवस्था जो है, वो जो भी नियम है, कानून है, उसको मानती है। कोई भी किसी पार्टी से हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो ये सब चीजें हुई हैं और देखा गया, अतीक अहमद जैसे लोग जो प्रयागराज में इतना गुंडागर्दी मचा रखी थी, जिन लोगों ने, सबका सफाया कर दिया है। आप कहाँ से हैं? हम प्रयागराज के बगल में चित्रकूट जिला है, जहाँ राम जी ने वनवास किया है, और दिवाली पे अभी दीपोत्सव वगैरह, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद चित्रकूट जैसा धार्मिक स्थल आज लोग देख सकते हैं, उसमें कितना बड़ा विकास हुआ है, बहुत ही सुंदर सजावट है, जाने लायक बना दिया। तो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद काम तो हुआ है। जो हमारी प्राचीन चीजें हैं, हमारी धार्मिक चीजें हैं, उनकी रक्षा करना भी तो अब सरकार का काम है, हमारा काम है। तो सरकार वो कर रही है, तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सरकार कोई धर्म या जाति को सपोर्ट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सही है, जो चीज होनी चाहिए, वही की जा रही है, इसमें कोई